नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय जड़ी बूटी से जुड़ा है। प्रकृति से हम संवाद करते हैं और प्रकृति कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेट करके रिस्पॉन्स देती ही है, और यही जड़ी बूटी का रहस्य है। बहुत से लोग जड़ी बूटी को मात्र कोई औषधि से जोड़ लेते हैं। मात्र किसी के लिए ये तंत्र विद्या से या मैली विद्याओं से कई लोग इसको जोड़कर देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जड़ी बूटी का संसार उतना ही गहरा है जितना गहरा एक समुद्र होता है। बस ये है कि आप इसे कैसे लेते हैं, इसकी शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सत्य है कि जड़ी बूटियों का हम स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य शारीरिक हो या मानसिक, दोनों रूप से आप इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं जड़ी बूटियों का तांत्रिक प्रयोग भी होता है, ये गलत नहीं है, परंतु कई लोग इसे मैली विद्या में प्रयोग करते हैं, जिसका उनको जीवन में बहुत आगे दंड मिलता है। और गलत चीज़ों का प्रयोग कर्म के अनुसार उसका भागी तो होना ही पड़ता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि कम से कम आज के डेट में बहुत से लोग जड़ी बूटी की क्या बात करें, पेड़ पौधों के पूरे नाम ही नहीं जानते, फूलों के नाम नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिसमें हम हमारे पूर्वज इतने दक्ष थे और छोटी सी चोट लगने पर तुरंत हम पत्ता निकाल के या कोई फूल का या किसी जड़ी के माध्यम से उसे इलाज करके उसको तुरंत हील कर देते थे, ठीक कर लेते थे। आज सीधा हम डॉक्टर के पास भागते हैं या परेशान होते हैं। तो ये बहुत ही एक विडंबना है। जब आपके पास में इतना बड़ा संसार है और इसको आप डिकोड कर सकते हैं और हर रूप में इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, नकारात्मक भी है इसकी शक्तियों का। मैंने आपको बताया था, बहुत से वीडियोस हमने अपने लिस्ट में दिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अवसाद में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, क्लेश में हैं, तो कौन से पेड़ के पास आपको जाके इसका इलाज मिलेगा, किस पेड़ के नीचे जाके आपको बैठना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई, हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो आपकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी पूरी पुण्य को खींचने का ताकत रखते हैं। उसके रेमेडीज़ भी बताए थे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कौन सा है वो पौधा। हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपको शक्ति देते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के अपलिफ्टमेंट के लिए। वहीं पौधे की तो बात, पेड़ पौधे तो बहुत ही ज़्यादा दिव्य होते हैं, और हर एक पेड़ पौधों में हमने आपको बताया है कि किसी न किसी शक्ति का वास होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई अगर श्री विद्या की साधना करता है तो एक स्पेसिफिक प्लांट उसके घर के आसपास, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी होगी, जहाँ उसका नाम होगा, उसी एरिया बाउंड्री के अंदर एक स्पेसिफिक प्लांट पूरी तरह से उसके घर में आपको दिखेंगे, नज़र आएंगे। घर के आगे पीछे जहाँ तक उसकी प्रॉपर्टी है, और बाउंड्री के बिल्कुल आप देखेंगे साइड साइड में कहीं उस पेड़ का नामो निशान नहीं होगा। यानी इससे दफने आपको करता है। वहीं हर पेड़ पौधों का जहाँ पे कोई ना कोई रोगी होगा, तो आपको पता नहीं है रोग अगर है तो उसका उपाय भी वहीं आपको आसपास देखने को मिल जाता है। वैसे ही हर पौधों में, जैसे हमने बताया कि शक्ति होती है, हर पौधों में आपके जाने अनजाने, आप जाने ना जाने, किसी न किसी प्रकार की देवीय शक्ति का वास या नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है। क्योंकि ये प्रकृति है, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं है, बैलेंस करती है प्रकृति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में। तो शक्तियों का वास होता ही है, और यही चीज़ आज हम बताएंगे फूलों के माध्यम से। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ पेड़ पौधे बड़े बड़े जो हम देखते हैं इनमें ही पावर्स है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे फूलों में भी उतनी ही पावर होती है। छोटे छोटे हर्ब्स की बात तो छोड़ दीजिए, घास, हमारे यहाँ दुर्वा घास, अनेक प्रकार की घास है। जैसे हम साधना करते हैं तो हम चटाई बनाते हैं, हर प्रकार की घास का अलग अलग प्रयोग है। तो कौन सी घास आप ले रहे हैं, जैसे कि हम आज सिर्फ फूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आज हम फूलों में ही आपको बताएं। तो फूलों में भी इतनी प्रकार की शक्तियाँ वास करती हैं। जैसे कि एक आप जानते हैं, ये बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पे माँ मनसा देवी की बहुत पूजा होती है। वो भी एक फूल, एक हर्ब के माध्यम का एक छोटा पेड़ है, उसी के माध्यम से इनकी शक्तियों को जागृत करके लोग अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं और माँ मनसा देवी की कृपा प्राप्त करते हैं।
और आप जानते हैं मनसा देवी माँ सिद्ध नागलोक की माँ भगवान वासुकी की बहन है। वहीं इनकी शक्तियों को प्रसन्न करके, इनको प्रसन्न करके मात्र एक पौधे के रूप में आप कितना क्या चढ़ाएंगे? जल चढ़ाएंगे। हो सकता है कि जल में आप शक्कर डालें, मीठा गुड़ डाल दें, दिया बत्ती धूप बत्ती करें, परंतु उतनी ही चीज़ में माता प्रसन्न होती है। वहीं आदि परम शक्ति परम अम्बा की शक्ति को नवरात्र में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं है, ना उनको दिया लगाने का बहुत लंबा समय मिल पाता है, पूजा पाठ की तो बात ही क्या। और बहुत नियम धर्म तभी किया जाना चाहिए जब आप उससे बहुत अच्छे से फेमिलर हो। अगर आपने गलत तरीके से पूजा पाठ की तो लोग कई बार बहस से इसलिए भी नहीं करते, परंतु मात्र सिर्फ एक पौधा है जिस पे हमने आपको बताया था कि नवरात्र में इनकी शक्ति को प्राप्त करके, वो भी एक छोटा सा फूल का ही पौधा है। उसी फूल के पौधे से आप भगवान माता की शक्ति को, परम अम्बा की शक्तियों को सिद्ध करते हैं। और इसका जो है नियम, उसके मंत्र बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आप विधि विधान नहीं जानते, मात्र आप उनकी साधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे कई बार क्या होता है, कलश रखने में लोग डरते हैं, बहुत विधि विधान होते हैं सब चीज़ों में। कई लोगों के पास में कहीं बाहर जाना होता है तो उसकी साधना नहीं, उनको करने में भय लगता है कि बीच में छोड़ के जाना पड़ जाएगा, क्योंकि माता की साधना बहुत संभल के करनी चाहिए। परंतु अगर आप मात्र एक छोटे से पौधे के रूप में माता को जागृत करते हैं तो आपको इतना पावरफुल स्वयं फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहीं हमने इसके बारे में बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण है जागृत रूप में माता की या किसी भी देवी शक्ति को प्राप्त करना, उनकी शक्तियों को प्राप्त करना, जागृत करना। अगर वो जीवित है तो उतना आसान होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जीवित रूप में होते हैं, तो वो शक्तियाँ जो उनके अंदर व्याप्त हैं उनसे कनेक्ट करना या उस शक्ति से लाभ लेना बहुत सहज होता है। वहीं आपको पता होगा, ये कहानी सबने सुनी होगी, माता गौरा ने जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत सालों तक, हजारों शास्त्रों में लिखा है कि हजारों सालों तक उन्होंने साधना की और साधना करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। और जब उन्होंने उनको विवाह वर के रूप में प्राप्त किया तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर पूरा काला पड़ चुका है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है। तो उन्होंने मात्र एक फूल के माध्यम से अपने आप को उसका लेप किया और पूरी तरीके से दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। ये कथा आती है, परंतु लोग हर चीज़ को कहीं ना कहीं अचानक भयानक या कहीं ना कहीं जादू से जोड़ देते हैं। परंतु शास्त्रों में बताया गया हर चीज़ की, हर कहानी जो बताई जाती है, आपको उसका रीज़न और लॉजिक पता हो ना हो, परंतु उसके पीछे आपको जाकर देखना होगा कि माता अगर गौरवर्ण वापस हुई है, इतना तपस्या करने के बाद, इतनी घोर साधना के बाद, इतने वर्षों तक निराहार रहने के बाद, जब उनका पूरा शरीर एकदम कालचिक काला, एकदम काली की तरफ चला गया था, माँ काली का रूप हो गया था, मात्र एक फूल के माध्यम से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से दिव्य रूप में, स्वर्ण रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। तो ये भी एक साइंस है जिसे लोग नहीं जानते। वहीं हम गोरा होने की बात कर रहे हैं, तो संतान जब हमारी होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोरा संतान यानी श्वेत, ज़्यादा वीटिश अगर वो हैं या ज़्यादा उनका पिगमेंटेशन उनका ज़्यादा डार्क है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनकी संतान गोरी हो। तो एक बहुत सहज उपाय है जिससे कि आप मात्र, ये कोई एक फूल ही है, ये भी उससे मात्र कुछ ही चीज़ मिलानी पड़ती है और इससे आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस भी कॉम्प्लेक्शन में हो उससे ज़्यादा ही गोरा आपको संतान होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका उपाय मैंने इसको देखा है करके। और परंतु इसमें एक ये बात है कि लोग नहीं जानते कि इसमें कई लोग इसमें मिलाने में कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, कई लोग उसमें भैंस का दूध मिला देते हैं। पहली बार जैसे हमें जानकारी नहीं थी तो हमने भी इसमें भैंस का दूध मिलाया, परंतु ये था वहम कि हम तो भैंस का दूध पीते नहीं हैं, ना भैंस का कोई चीज़ हम प्रयोग करते हैं। तो फिर इसके बाद में अगर आप देखें कि अगर इसमें प्रयोग करने वाले फूल में अगर आप गाय का दूध मिलाएं तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं
और आपको लगता है कि हाँ ये ज़्यादा आपके लिए, संतान के लिए आपका अच्छा होना है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा है कि इस प्रयोग से न केवल संतान गोरी होती है, भले पेरेंट्स कितने ही काले क्यों ना हो, आपकी संतान गोरी होगी ही, साथ ही में वो हृष्ट पुष्ट भी होगी। परंतु मैंने ये देखा है कि अगर गाय का दूध मिलाया जाए, जो फूल का हम प्रयोग करते हैं, तो इससे कई गुना अच्छा लाभ हम देख पाते हैं। परंतु आयुर्वेद की पुस्तकों में यहाँ भैंस के दूध का जो है विवरण दिया गया है। तो कहने का ये अर्थ है कि कोई भी चीज़ अगर अपने आसपास आप देखते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई कारण होता है, इनमें शक्तियाँ होती हैं। और जैसे हमने आपको बताया था, फूलों के ही माध्यम से हमने आपको बताया था कि घोर जो है भीषण गर्मी का यहाँ पे आगे समय तैयार होने वाला है। और अभी हमने न्यूज़ देखा यूट्यूब में ही कि बहुत ज़्यादा गर्मी का यहाँ जो है वेदर, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है बता रहे हैं, और गोवा, कर्नाटका और कोंकण की तरफ फरवरी के महीने में हीट वेव शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि फरवरी का एक ऐसा महीना होता है जहाँ कभी भी हमने नहीं सुना कि हीट वेव होती है। परंतु इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मौसम में इस बार जो भीषण गर्मी हम देख रहे हैं, वो पहले किसी भी रूप में वो इतनी इंटेंसिटी हमको नहीं नज़र आई, जो अब हमें इस पेड़ के पौधे के रूप में, फूलों के रूप में, जो हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। तो कहने का ये अर्थ है कि फूल, पेड़, पौधे, प्रकृति आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, बहुत सारा इनमें रहस्य छिपा है, और डेफिनेटली आप इसके बारे में जानें। और जो ये चीज़ें हम देख पाते हैं कि प्रकृति में किस प्रकार के पर्यावरण में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि अगर अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है फाग के महीने में, फागुन के महीने में, तो मान के चलिए कि चैत तक आते आते, चैत और बैसाख, बैसाख को तो हम काल बैसाख जानते ही हैं। काल बैसाख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से आंधी तूफान होता है। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको याद नहीं हो कि जो 90s के या 80s के कुछ लोग अभी भी होंगे, तो उनको याद होगा कि हर शाम को लाइट गोल हो जाती थी, और जो डिनर का टाइम होता था उस समय कैंडल लाइट डिनर करना ही पड़ता था, क्योंकि शाम के समय एकदम तेज़ आंधी तूफान होने के कारण लाइट गोल होने का। तो ये समय वापस इतना खतरनाक उग्र अभी होने वाला है काल बैसाख का, इसके लिए आप तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि जो समय अभी दिखेगा काल बैसाख का, वो लगभग चैत के महीने से शुरू हो जाएगा। यानी मार्च के समय ही आप देखेंगे कि भीषण आंधी तूफान, साइक्लोन जो है वो शुरू होने का काम दिख रहा है यहाँ पे। आप बहुत सतर्क रहने का प्रयास करें, क्योंकि भीषण गर्मी जो दिखा ही रही है कि किस प्रकार से अभी भीषण गर्मी कई राज्यों में शुरू हुई है। स्पेसिफिकली यहाँ जो वीडियो में बताया गया है, कोंकण, गोवा और कर्नाटका की तरफ। तो कहने का ये अर्थ है कि जो चीज़ें अभी दिख रही हैं उससे सावधान होने का, क्लाइमेट चेंज होने का बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ेगा। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप इससे जुड़ा हुआ प्रिकॉशन लें और बहुत सावधानी से इस समय अपने आप बाहर निकलें, अपने बच्चों को बाहर भेजें। बॉटल, पानी और इस सब चीज़ों के, कॉटन के कपड़े, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इससे आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट कपड़े, क्योंकि लाइट कपड़ों से आपको पता है कि कॉटन के, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि आगे आने वाले समय में जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी तैयारी के लिए आप मानसिक रूप से, क्योंकि अभी आप जितनी भी तैयारी करेंगे वो आपको लगेगा कि कमी है, क्योंकि एसी और कूलर अभी काम करना नहीं दिख रहा, जिस प्रकार से हमने पौधों में, प्रकृति में और ये फूलों के माध्यम से चेंज देखा है। तो कुछ ना कुछ नेचुरल आप अपने घर में वेंटिलेशन ऐसा कुछ तैयार करिए कि जिससे अगर एसी कूलर काम ना करे, या वो बहुत आपको लगेगा कि बिल्कुल ही क्योंकि फटना भी इनका दिख रहा है, क्योंकि अंगारक योग बनेगा ज्योतिष में। तो जब ये अंगारक योग बने, इस प्रकार के खतरनाक चीज़ें आप देखें, तो आप इससे सावधान रहें
और अपने आप को बचाने, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। ये आपसे निवेदन है। ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।